ठीक, तो ये वाला, चलो तो हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर। क्या पढ़ रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर। यहाँ पे हम लोग दो मल्टीप्लिकेशन देखे दो वेक्टर का, और एक मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, वो स्केलर आ रहा है, जिसको स्केलर प्रोडक्ट बोल रहे थे या डॉट प्रोडक्ट बोल रहे थे। इसमें हम लोग अभी तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि इसका प्रोडक्ट क्या आता है? स्केलर आता है। और यहाँ पढ़े थे यदि ए और बी दो वेक्टर है तो इसका जो रिजल्ट होगा क्या होगा? ए बी कॉस थीटा होगा। ठीक है, और ये क्या था? एक स्केलर था। ये क्या था? हमारा स्केलर। और ये हमारा, ये दोनों क्या है? ये दोनों हमारा वेक्टर है। तो यहाँ पे दो वेक्टर का प्रोडक्ट किए तो हमारा रिजल्ट क्या आया है? स्केलर आया है। ठीक, स्केलर आया। क्लियर है? ये अभी यहाँ तक हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक, अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं दूसरा टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या नाम है? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि इससे जो रिजल्ट आ रहा है उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। दैट मीन इसका जो रिजल्ट आ रहा है, यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? जो रिजल्ट आ रहा है भाई साहब वो आ रहा है हमारा वेक्टर। वो आ रहा है हमारा वेक्टर। ठीक है, जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है? वेक्टर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। इसी को हम लोग दूसरा नाम से क्या जानते हैं? इसको दूसरा नाम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। भाई साहब क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोला इसका नाम? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन इसका क्रॉस से किया जाएगा। रिप्रेजेंटेशन किससे किया जाएगा? क्रॉस से। जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसा रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। ठीक है, एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात यहाँ स्केलर में एक बार और नोटिस कर लेना कि स्केलर क्वांटिटी कम्यूटेटिव इन नेचर होता है। स्केलर क्वांटिटी कम्यूटेटिव इन नेचर। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। स्केलर प्रोडक्ट जो होता है क्या होता है? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब पता है? हम बताए थे ना कि ए डॉट भी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर दोनों सेम होगा। ठीक है, ये तुम बोल सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कम्यूटेटिव नहीं होता। हम लोग देख लेंगे कि ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। ए क्रॉस बी जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू होगा बी क्रॉस ए। ठीक है, ये यहाँ पे नॉट कम्यूटेटिव। तो इस चीज़ को जब हम लोग अभी पढ़ेंगे तो देखेंगे कम्यूटेटिव क्यों नहीं होता है। इस चीज़ को ये तुम प्रूव कर सकता है। ठीक है, एक को वेक्टर ले लो, बी वेक्टर ले लो, सॉल्व करो, फिर उसी को उल्टा करो, सॉल्व करो, तो रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग चलते हैं, ये आज का कहानी कहाँ शुरू करेंगे? हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट से शुरू करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं कुछ इसमें लेट ए एंड, साथ साथ लिखो, लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर then cross product of this vector is defined as। so कैसे डिफाइन करेंगे? तो बोलते हैं कि a क्रॉस b ये क्या होता है? ए बी साइन थीटा। क्या होता है? ए बी साइन थीटा। डिफाइन कैसे किया? ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा। ठीक है, ठीक है, ए बी साइन थीटा होता है। और ये साइन थीटा जो है, ये चीज जो दिख रहा है, ये क्या है? बेसिकली मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड। तो इसके साथ इसके डायरेक्शन भी एसोसिएटेड होगा। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग यहाँ डिनोट करते हैं एन कैप। क्या आप बोल करते हैं? एन कैप। एन कैप क्या है? एक डायरेक्शन है। ये क्या है? डायरेक्शन है। ये हमारा क्या है? डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी का क्या है? डायरेक्शन है।
ठीक है। तो अब डायरेक्शन फाइंड कैसे करते हैं? डायरेक्शन फाइंड करने का हमारे पास नियम है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। तो इसको फाइंड कैसे करते हैं? इसको फाइंड करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, तो हम लोग करते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से हम लोग क्या करते हैं? इसका डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है कि ये कहता है कि सपोज करो कि एक वेक्टर है, ये कहता है राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? यदि एक वेक्टर ये है, मानो ए वेक्टर है, ये एक ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है, दूसरा ऐसा बी वेक्टर है और दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। तो हमको राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि अपना जो फिंगर है, ये जो फिंगर है, ये फिंगर को ए वेक्टर पे रखो और इसका जो ये कर्ल है, हाथ को कर्ल करो बी के तरफ। हमको क्या निकाल रहे हैं? वेक्टर किसका निकाल रहे हैं? ए क्रॉस बी का निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले ए को क्या करो, इस अपने फिंगर को ऐसे रखो और फिर उसको कर्ल करो किधर? कर्ल करो बी के तरफ, कर्ल करो बी के तरफ। जो तुम्हारा थंब का डायरेक्शन होगा उस समय, जो थंब का डायरेक्शन होगा, थंब का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, वही क्या होगा? डायरेक्शन होगा इसका ए क्रॉस बी का। बात समझा? ए वेक्टर है, ठीक है, ऐसा है, ये ए वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर ऐसा है। ठीक है, ये दूसरा वेक्टर है। तो इसको हमको इधर रखना है और इसको ऐसे करना है, इसको इधर मुड़ाना है। तो थंब किधर आ रहा है? मेरे तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ यहाँ पे यदि एंगल ऐसा होगा तो डायरेक्शन कैसा होगा? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इस तरफ होगा। अब बी क्रॉस, अब उल्टा कर देंगे, बी क्रॉस ए, यदि ए है ये बी है तो अब बी क्रॉस ए देखो कैसा होगा? तो बी की तरफ ले जाओ, ऐसे घुमाओ तो किधर आ रहा है? उधर आ रहा है। तो डायरेक्शन उल्टा आ जा रहा है। ठीक है, चलो इसको जो हम भाषा में लिखना चाहें क्या लिखेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो होगा क्या होगा बताओ? ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए टू बी। ये चीज़ यहीं से निकाले हैं, तो एन को रखे यहाँ पे और ये चीज़ इधर आ गया। ठीक है, यहाँ पे सॉरी ए बी साइन, यहाँ पे ए बी साइन थीटा हुआ। ठीक है, चलो लिखेंगे इसके बारे में क्या कि व्हेन वी पुट आ फिंगर on the A vector and then curl your finger toward vector B. ठीक है, then the direction of the thumb will give you direction of A cross B, direction of A cross B। A क्रॉस B का डायरेक्शन मिल जाएगा। कोई दिक्कत? प्रियंका तुमको दिक्कत? ठीक है, क्लियर है? तो अब देखो, यदि हम यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं? ये हमारा A है, A वेक्टर एंड दिस इज B वेक्टर। ठीक है, और ये एंगल कैसा है? ऐसे, ये थीटा। और यदि हम ऐसे इसको मूव कर रहे हैं तो कहाँ आ रहा है? ये पेज से बाहर आ रहा है। क्या आ रहा है? पेज से बाहर आ रहा है। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन पेज से बाहर आ रहा है, तो कैसे ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या है? और तो देखो एक बार बताओ, कोई चीज पेज से बाहर आ रहा है कैसे डिनोट करोगे? यदि कोई चीज पेज से बाहर आ रहा है, ऐसा देखो, यदि कोई डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज है, पेज से बाहर आ रहा है, तो उसको डॉट से डिनोट करोगे ऐसा। इसका क्या मतलब हो गया कि वेक्टर जो है क्या है? पेज से बाहर है। यदि हम ऐसे डॉट करें, ऐसे क्रॉस लिख देते, इसका मतलब क्या हो गया? वेक्टर पेज के अंदर है। बात समझ में आया? तो यहाँ क्या लिखेंगे? डायरेक्शन इज, ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या लिखेंगे? तो क्या लिख सकते हैं बताओ? अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज कमिंग आउट फ्रॉम द पेज, ऐसा लिखेंगे। डायरेक्शन ऑफ
वेक्टर कमिंग आउट फ्रॉम दी पेज या प्लेन, पेज या प्लेन, किसी प्लेन से क्या है डायरेक्शन क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, ठीक है। और इसमें क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर गोइंग इनसाइड द पेज, गोइंग इनसाइड द पेज, पेज के अंदर जा रहा है, ठीक है। तुम देखो ना, ऐसे तीर है, ऐसे एक तीर है, तीर ऐसा होता है ना, ऐसा पीछे में से ऐसा कट्टा कट्टा होता है फंसाने के लिए, ऐसा तीर होता है ना। अब जो ये तीर बाहर आ रहा होगा तो तुमको क्या दिखेगा, सिर्फ ये पहला पॉइंट दिखेगा, तो बोलेंगे कि तीर क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। तीर क्या है हमारा, वेक्टर है, तो वेक्टर क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। और जब वेक्टर तीर जब अंदर जाएगा तो सिर्फ हमको ये वाला पॉइंट दिखेगा, जैसे तीर जब अंदर जाएगा तो सिर्फ ये वाला फेस दिखेगा, तो बोलेंगे ऐसे क्रॉस कर देंगे। ये क्या मतलब हुआ, तीर किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है, एरो अंदर जा रहा है। एरो किससे डिनोट करते हैं हम लोग, वेक्टर से, ठीक है। मतलब वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, और एरो है। कोई दिक्कत दीपिका, ठीक है। तो अब देखो, यदि हम लोग छोटा करते हैं, तो अब यदि बताओ यहाँ पे कि हमारे पास दो वेक्टर है, ऐसा एक वेक्टर ऐसा है, और दूसरा वेक्टर ये रहा हमारे ऐसा, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो बताओ ए वेक्टर, और यहाँ पे एंगल थीटा है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन बताओ। देखो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या, आउटसाइड दी, ए क्रॉस बी, देखो फिंगर यहाँ रखो और कर्ल करो, तो क्या लिखे, व्हेन वी पुट फिंगर ऑन दी ए वेक्टर पुट करेंगे और उसको क्या करना, कर्ल करना किधर, टुवर्ड्स द बी वेक्टर की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ द थंब, जो थंब का डायरेक्शन वो क्या दे देगा, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो डायरेक्शन किधर है, आउटसाइड ऑफ द पेज, पेज से बाहर, तो क्या लिखेंगे, डायरेक्शन है ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। कोई दिक्कत, या ऐसे भी हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं, इसका मतलब हुआ आउटसाइड, ऊपर जो है ना वो क्या है, आउटसाइड, ठीक है। हम लोग पढ़े नॉर्थ डायरेक्शन को ऊपर लिखते थे, और वो नॉर्थ डायरेक्शन बेसिकली होता क्या है, सामने, आउटसाइड, ठीक है, साउथ पीछे, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया था डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो 2D फिगर में तो बाहर आते दिखा नहीं सकते हैं, तो इसलिए ऐसा लिख दिया, अपवर्ड डायरेक्शन इसको बोल दिया, कि मतलब आउटसाइड ऑफ द पेज, ठीक है, क्लियर है। चलो अब यदि हम लोग, अब देखो यदि हम लोग दूसरा अपना वेक्टर, ये वेक्टर है, ये कोऑर्डिनेट है, और ये हमारे यहाँ पे एक वेक्टर ये है ऐसा, और दूसरा वेक्टर है ऐसा, सॉरी दूसरा वेक्टर है ये वेक्टर, ठीक है। अब क्या करते हैं, पलट देते हैं, इसको कर देते हैं बी। अब बताओ, ये हमारा बी वेक्टर है, अब हमारा ए वेक्टर ये ऊपर भी है नीचे ए। अब हम पूछ रहे कि बताओ बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होगा, बी क्रॉस ए का, देखो तो बी पे फिंगर रखो, बी के फिंगर रखो, कर्ल कर दो ए के तरफ, थंब किधर आ रहा है, थंब आउटसाइड ही आ रहा है, इसमें भी आउटसाइड ही आ रहा था क्या, और सॉरी लेफ्ट हैंड यूज कर रहा है, वही तो ये हुआ तुम्हारा ए वेक्टर, ये लेफ्ट हैंड यूज कर रहा है इसलिए गलत आ रहा था रिजल्ट, राइट हैंड यूज करना है, ठीक है। ये हुआ ए वेक्टर, तो ए वेक्टर पर रखेंगे अपना फिंगर और इसको कर्ल करेंगे, तो थंब किधर आ रहा है, इनसाइड द प्लेन, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनसाइड द प्लेन, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनसाइड द प्लेन। कोई दिक्कत, डायरेक्शन होगा इनसाइड द प्लेन। तो इसमें जो डायरेक्शन का बात करेंगे, ये हमारा होगा क्या, ए क्रॉस बी। अब ये बताओ, हम क्या बताते हैं, वेक्टर के पास क्या चीज होता है, दो चीज होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। यदि मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, और डायरेक्शन चेंज हो जाता है, क्या वेक्टर चेंज होगा, है वेक्टर चेंज होगा। हम बताए थे ना बात कि हमारे पास वेक्टर के पास दो चीज होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। इन दोनों, या ये चेंज हो जाए या ये चेंज हो जाए, या दोनों चेंज हो जाए, कोई भी चेंज होगा तो वेक्टर चेंज करेगा। बात समझ में आया, कोई भी चेंज करेगा तो वेक्टर चेंज करेगा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ए बी साइन थीटा, यहाँ दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, इसके यहाँ मैग्नीट्यूड क्या है, ए बी साइन थीटा, और यहाँ का मैग्नीट्यूड क्या है, बी ए साइन थीटा। और भी हम बताते हैं बी और ए बी क्या होता है, सेम होता है,
बता देना बी और ए बी डॉट प्रोडक्ट में यहाँ देखो सेम होता है, बी और ए बी सेम होता है, तो बी ए बी सेम है, साइन थीटा सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है यहाँ पे सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, इसीलिए दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अलग होगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ से हम लोग ये बात बोलेंगे, यहाँ से क्या बोलेंगे, यहाँ ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ बोलेंगे कि ए क्रॉस बी जो है वो नॉट इक्वल्स टू है बी क्रॉस ए। क्लियर है? क्यों नहीं इक्वल है? क्योंकि डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। तो यदि हम ये बात लिख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो वेक्टर है ए क्रॉस बी, ये जो है नॉट इक्वल्स टू है बी क्रॉस ए, ठीक है। तो यदि इक्वल करना हो तो क्या करेंगे बताओ, बता दो। एक का डायरेक्शन यदि अपवार्ड है, एक का डायरेक्शन यदि अपवार्ड है तो इसका डायरेक्शन क्या आया था, इसका डायरेक्शन बताओ। इसका डायरेक्शन आया था अपवार्ड, इसका डायरेक्शन क्या आया था, अपवार्ड आया था, या आउटसाइड ऑफ द प्लेन, आउटसाइड फ्रॉम द प्लेन, ऐसा आया था। और इसका डायरेक्शन क्या आया था बताओ, हाँ डाउनवर्ड, इनसाइड द प्लेन, ठीक है, या इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन, ये आया था। अब बताओ एक ऐसे है और दूसरा ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर इधर डायरेक्शन, दूसरा वेक्टर इधर डायरेक्शन में, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वेक्टर जो है इस वेक्टर का क्या है, नेगेटिव है। बताए थे ना, मैग्नीट्यूड सेम हो और या ना सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो तो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। इसके लिए हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस बी इज द नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। क्लियर है ये बात? ठीक है। यहाँ पे साइन, ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है डायरेक्शन जो है तुम्हारा, डायरेक्शन जो है अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। डायरेक्शन बता रहा है अपोजिट है, मतलब ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर इस वेक्टर का नेगेटिव ऑफ वेक्टर है। बताए थे नेगेटिव ऑफ वेक्टर। क्लियर है? नहीं क्लियर है? बताओ तो थोड़ा सा बात है, यहाँ तक बात क्लियर है? तो थोड़ा छापने का कष्ट करोगे क्या 2 सेकंड के अंदर? ठीक है। जैसे अब एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बता चुके हैं, याद है? cos थीटा इक्वल टू क्या था, याद है? ए डॉट बी ए वेक्टर बाय बी वेक्टर का मॉड, ठीक है। एक ए डॉट बी, ये कहां से आया था, ये डॉट प्रोडक्ट से आया था। कहां से आया था? डॉट प्रोडक्ट से। अब क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से भी निकाल सकते हैं, बट निकालना नहीं चाहिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना डॉट प्रोडक्ट ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अब फॉर्मूला लिख देते हैं, लिखने में क्या रहता है, देखो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा को क्या लिखेंगे बताओ, ए क्रॉस बी बाय ए बी, यहाँ मोड लगा दो। मोड क्यों लगाएं? क्योंकि यहाँ यूनिट वेक्टर भी है, तो यूनिट का मोड कितना होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यूज मत करना, तो यही यूज करना, ये वाला यूज करना, ये वाला यूज मत करना, क्योंकि ए क्रॉस बी निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि तो क्यों मुश्किल है तुम दिखाते हैं, देखो कि लेट मानो कि ए वेक्टर जो है वो है हमारा a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये है। और बी वेक्टर हमारा है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब हमको यहां से क्या निकालना है, a क्रॉस b निकालना है। क्या निकालना है? a क्रॉस b। तो ये जैसा हम बहुत आसानी से वहां सॉल्व कर दिए थे, यहां आसानी से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा इससे पहले एक चीज और बताना पड़ेगा हमको, इससे पहले थोड़ा चीज एक और बताना पड़ेगा, तो इसको मिटा देते हैं। एक चीज बताना इंपॉर्टेंट है, वो ये देखो क्या है। यार डॉट प्रोडक्ट में जब टू यूनिट वेक्टर को, जब टू सेम यूनिट वेक्टर को डॉट करते थे क्या रिजल्ट आता था? जब 2 सेम यूनिट को डॉट करते थे, मतलब आई डॉट आई, तो रिजल्ट क्या आता था? 1 आता था। जब अपोजिट करते थे तो क्या आता था? 0 आता था। बहुत सस्ता था, आसान था, ये था डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। जब यहां पे हम लोग अपोजिट को गुणा करेंगे, अपोजिट को क्रॉस करेंगे, तब क्या आएगा रिजल्ट? देखो क्या आएगा रिजल्ट, तो इसका मोड, आई का मोड प्लस जे का मोड
यहाँ पे साइन दो एंगल बताओ कितना हो 90 to 1 बताया मैंने आई और जे के बीच में 90 एंगल कितना होता है थीटा कितना होता है 90 क्योंकि जो ये हो गया आई वेक्टर ये हो गया जे वेक्टर और ये हो गया के वेक्टर तो दोनों आई के बीच और के के सबके बीच में एंगल कितना है 90 तो यहाँ अपोजिट से गुना करेंगे तो क्या होगा साइन 90 कितना होता है साइन 90 बताओ कितना होता है 1 होता है और ये भी 1 हो गया ये भी 1 हो गया। अब देखो आई डॉट क्रॉस जे क्या होगा यहाँ पे 1 इंटू 1 इंटू 1 और यहाँ पे हो गया एन कैप मतलब क्या बच गया आई क्रॉस जे जो है सिर्फ वो क्या बच गया यूनिट वेक्टर बच गया यूनिट वेक्टर क्या है ये क्या है ये एन कैप बच गया ये क्या है यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर क्या होगा ये यूनिट वेक्टर क्या होगा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे फाइंड करने के लिए क्या यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है यदि आई देखो राइट हैंड थंब रूल यूज करो तो ये रहा हमारा आई वेक्टर ये रहा हमारा जे वेक्टर आई वेक्टर पे अपना फिंगर रखो ये आई वेक्टर पे अपना फिंगर रखो और मूव करो किसकी तरफ जे की तरफ तो डायरेक्शन किधर आ रहा है आउटसाइड ऑफ द पेज नेट मींस इधर आ रहा है और ये क्या कौन सा वेक्टर होता है के वेक्टर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया बताओ इसका मतलब यहां से हम लोग क्या निकाले कंक्लूजन यहां से निकला आई क्रॉस जे क्या होगा के वेक्टर होगा कोई दिक्कत। और यदि हम ऐसा लिखना चाहे बताओ जे क्रॉस के जे क्रॉस आई लिखना चाहे क्या लिखना चाहे जे क्रॉस आई यहां देखो तो हम बताए थे कि आप सिर्फ नेगेटिव ऑफ वेक्टर हो जाएगा सिर्फ नेगेटिव ऑफ वेक्टर हो जाएगा तो नेगेटिव लगा दो यहां पे माइनस का आई कैप इसका क्या मतलब हो गया ये क्या हो गया अंदर है ऑन टू द पेज सॉरी इनटू द पेज और ये क्या है ये हो गया आउटसाइड ऑफ द पेज इनसाइड ऑफ द पेज माइनस साइन क्या हो गया अंदर जा रहा है प्लस साइन बाहर आ रहा है क्लियर नहीं क्लियर तुमको डायरेक्शन कैसे निकाले देवानंद क्लियर है ठीक है डायरेक्शन यहाँ पे प्लस है इसको क्या सिंबल कर रहा है ये आउटसाइड ऑफ द पेज है यहाँ माइनस है क्या सिंबल कर रहा है ये इनसाइड ऑफ द पेज है तो दो वहां पे दो अलग अलग वेक्टर का डॉट करते थे आई और जे हमेशा रिजल्ट क्या आता था 0 आता था लेकिन यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है बहुत सा खतरनाक रिजल्ट आ रहा है ठीक है खतरनाक इस सेंस में क्योंकि आप जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो देखना कितना खतरनाक रिजल्ट आएगा ठीक है चलो ये बात समझ में आ गया। तो अब इसको याद रखने का एक तरीका क्या है तो ऐसे ही याद रखेंगे आई जे और के यहाँ 3 लिख देंगे और जब एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे यहां से एंटी क्लॉक तो पॉजिटिव लिखेंगे देखो जैसे के क्रॉस आई क्या लिख रहे हैं के क्रॉस आई कैप के क्रॉस आई क्या होगा जे होगा और जे क्रॉस के कैप सब बोलेगा जे क्रॉस के कैप क्या होगा आई होगा ठीक है। अब बताओ जब एंटी क्लॉक चलेंगे तो क्या लिखेंगे पॉजिटिव में लिखेंगे जब क्लॉक वाइज चलेंगे तो क्या लिखेंगे नेगेटिव में लिखेंगे ठीक है क्लॉक वाइज चलेंगे तो नेगेटिव लिखेंगे जैसे हम बता रहे जे आई क्रॉस के बताओ क्या होगा जे होगा लेकिन माइनस में क्लियर है के क्रॉस जे क्या होगा बताओ प्रियंका बताएगी के क्रॉस जे क्या होगा आई होगा कि माइनस आई होगा क्लॉक वाई में चलेंगे नेगेटिव लगाएंगे और एंटी क्लॉक में चलेंगे पॉजिटिव लगाएंगे। दीपिका समझ में आ रहा है देवानंद मुन्ना माइकल तुम दोनों ठीक तो ये चीज है। तो यहां से हम लोग यदि यहां से लिखे तो क्या क्या आ गया हमारा रिजल्ट यदि हम समरी का बात करें समरी अच्छा छोड़ो समरी तो हम क्या लिख रहे आई क्रॉस आई पहले एक और चीज क्लियर कर देते हैं बताइए आई क्रॉस आई अब सेम का करते हैं आई क्रॉस आई बताओ आंसर क्या आएगा 1 यहां देखो फॉर्मूला देखो आई डॉट आई का मोड और साइन थीटा कितना डिग्री होगा दो पैरेलल बीच के बीच में एंगल कितना होता है 0 डिग्री 0 हुआ साइन 0 कितना होता है 0 होता है तो आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा 0 इसलिए लिखेंगे जे क्रॉस जे क्या होगा 0 इसलिए लिखेंगे के क्रॉस के क्या होगा 0 ठीक है कोई दिक्कत
ठीक है, तो यहां से हम समरी का बात करें तो हम क्या क्या बताएं। यदि I क्रॉस J होगा तो आएगा K, यदि J क्रॉस K होगा तो आएगा I। ठीक है, रिजल्ट यहाँ पर था I था, J था और यहाँ K था। यदि ये ऐसा चलेंगे एंटी क्लॉक तो पॉजिटिव होगा, और क्लॉक वाइज चलेंगे तो नेगेटिव होगा। ठीक है, ये बताएं। और दूसरा ये पॉइंट बताएं ऐसा, और दूसरा क्या बताएं कि दोनों का सेम होगा तो क्या करेंगे, जीरो करेंगे। I डॉट I क्या होगा, जीरो। J क्रॉस J क्या होगा, जीरो। और K क्रॉस K क्या होगा, जीरो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो अब दिक्कत करोगे, अब थोड़ा सा दिक्कत करोगे। वेक्टर ए सो क्या लिखेंगे, A1 I कैप लिख रहे हैं, A2 J कैप प्लस A3 K कैप। ठीक है, वेक्टर B लिख रहे हैं हम लोग, B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। अब जो यहां से A क्रॉस B निकालना है, A क्रॉस B, तो सबसे पहले इसको सबसे पहले इससे गुना करेंगे। तो देखो जब तुम इसको इससे गुना करेगा तो क्या होगा, जीरो, क्योंकि I क्रॉस I क्या होगा, जीरो। लेकिन जब इसको इससे करोगे तो क्या होगा, A क्रॉस इंटू B क्रॉस, I क्रॉस J क्रॉस, तो क्या हो जाएगा, K क्रॉस। नहीं समझ में आया, देखो फिर से समझा रहे हैं। देखो A क्रॉस B, देखो हम क्या बोले, दिक्कत होगा, थोड़ा ध्यान दो, दिक्कत नहीं होगा। हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप क्रॉस B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। ऐसा लिख सकते हैं, इस चीज को लिख दिए। आप पहले इसको सबसे गुना करो, फिर इसको फिर सबसे गुना करो, फिर इसको सबसे गुना करो। बात समझ में आया, इतना काम करना पड़ेगा। इसको सबसे गुना, इसको सबसे करो पहले बार। तो पहला क्या है, A1 I कैप, यह क्या होगा, B1 I प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, ये हो गया, प्लस A2 J कैप, इसको करो गुना, B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, ठीक, प्लस A3 K कैप, A1 I कैप, A2 J कैप, B3 K कैप, अच्छा B2 J कैप, B3 K कैप। ठीक, अब गुना करो इसको इससे। जब गुना करेंगे तो बताओ I क्रॉस I कितना होता है, I क्रॉस I जीरो, तो मतलब पहला रिजल्ट क्या गया यहाँ से, जीरो। प्लस अब इसको इससे करो तो क्या हो गया, A1 और यहाँ गया B2, और यहाँ तो क्या है, I क्रॉस J, I क्रॉस J, I क्रॉस J क्या लिखेंगे, K कैप। तो यहाँ मिटा देते हैं इसको पर यहाँ पे, ठीक है, सुविधा के लिए यहाँ पे K कैप, क्लियर है। अब जो I क्रॉस K कैप है क्या लिखेंगे, I क्रॉस K कैप, I क्रॉस K कैप माइनस का J कैप, क्योंकि क्लॉकवाइज में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे माइनस का A1 B3 माइनस का क्या लिखेंगे बताओ, माइनस का J कैप। J कैप माइनस लिखी दिए ऑलरेडी। अरे यार क्या होता कभी कभी, A1 B3 और यहाँ पे K कैप माइनस ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पे। इसको गुना करने पे इतना आया, इसको आप गुना करते हैं A2 B1। अब देखो J कैप इंटू I कैप क्या होगा, J कैप इंटू I कैप, क्या चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो माइनस K कैप, माइनस का K कैप, क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना। J क्रॉस I कैप, J इधर है I इधर, ऐसे चल रहे हैं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में क्या हो, माइनस, क्लॉकवाइज में माइनस, तो माइनस K कैप। चलो अब यहाँ J है, J सेम के साथ टाका नहीं भिड़ सकता, सेम के साथ टाका नहीं भिड़ेगा तो क्या होगा, जीरो। सेम के साथ टाका नहीं भिड़ा तो जीरो। ठीक है, अब चलो अपोजिट के साथ टाका भिड़ेगा तो देखो नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, पॉजिटिव। J क्रॉस K पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, मतलब इसका रिलेशनशिप चलेगा, इसका रिलेशनशिप चल क्या करेगा, धकाधक चलेगा। पॉजिटिव क्या आ रहा है, माइनस I J K माइनस I कैप आ रहा है। ठीक, कोई दिक्कत बाबा लोग। अब इसका टाका भिड़ाते हैं A3 का। A3 का जब टाका भिड़ेगा A1 से तो क्या होगा यहाँ पे, A3 B1। अब जो K क्रॉस I कैप क्या होगा, K क्रॉस I टाका भिड़ेगा एंटी क्लॉक,
क्या होगा बताओ, के क्रॉस जे है ना, तो के यहाँ है जे यहाँ है, तो एंटी क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज है तो माइनस हो गया, ठीक है, मतलब नेगेटिव इसका ब्रेकअप हो जाएगा क्या। आप देखते हैं इसका, तो इसका बताओ ब्रेकअप होगा या पेचअप होगा, यहाँ लिखते हैं बताओ, A3B2 का क्या होगा, के क्रॉस जे, के इधर है और जे इधर है, के क्रॉस जे है ना, के क्रॉस जे मतलब के इधर जे इधर, इधर गया तो एक कौन सा हो गया, एंटी क्लॉक हो गया, क्लॉक हो गया, ये क्लॉक वाला ऐसे क्लॉक घूमता है ना, तो माइनस हो गया, ठीक है। अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं, तो ये टका भिड़ गया 0, क्या लगा, दो प्रोडक्ट की तरह आसान था ये, नहीं था। आप इसको सॉल्व करो, सेम को सेम के साथ रखो और अपोजिट को अपोजिट के साथ रखो, ठीक है। यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ भी के दिख रहा है, यहाँ भी के दिख रहा है, यहाँ भी के दिख रहा है, नहीं ना कुछ तो मिस्टेक हुआ है भाई साहब। के वाला हम देखो तो यहाँ पे आई क्रॉस 0, यहाँ पे आई क्रॉस के हो गया, यहाँ पे देखो आई क्रॉस के क्या होगा, के थोड़ी होगा, आई क्रॉस के क्या होगा, आई क्रॉस के 0 कैसे होगा यार, आई यहाँ पे है और के यहाँ पे है, क्या आएगा जे, क्लॉकवाइज है, माइनस का जे, जे ठीक, कोई दिक्कत, बस ये याद रखना पड़ेगा माइनस प्लस कब लिखना है, ठीक है। होप सो जो हम लिखे एरर नहीं हुआ होगा, चलो देखते हैं। अब आई को आई के साथ रखो, यहाँ पे आई है और यहाँ पे आई है, तो आई को क्या लिखेंगे, A2B3 माइनस A3B1, क्या बोले मुन्ना माइकल, जाओ। अब दो, अब जे को जे के साथ रखो, जे को जे के साथ, यहां पे A1B3 प्लस A3B2, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है हमको, रीचेक कर लेंगे। के को के साथ लिखो, के क्या है, के बताओ, यहाँ पे है A1B2 और माइनस यहाँ पे है, के कहाँ गया, यहाँ पे माइनस का A2B1, यहाँ पे A1B3, यहाँ पे A3, यहाँ पे मिस्टेक लग रहा है क्या, यहाँ माइनस होना चाहिए था, यहाँ भी माइनस होना चाहिए था। दो जे वाला एक बार फिर से चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ माइनस है ना, तो ये माइनस है, यहाँ भी क्या है माइनस ही है जे में, तो माइनस है, तो यहाँ पे ये माइनस डालते हैं, यहाँ पे माइनस डालो, माइनस जे, तो A1B3 ये हो गया तो माइनस, और यहाँ पे A1B3, यहाँ थोड़ा चेक करो तो यह माइनस होगा प्लस होगा, A3B2 के इंटू जे, तो आई है जे है के है, वो क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे के इंटू जे, ये क्या है एंटी क्लॉक है ना, क्लॉक है, क्लॉक है, और सॉरी ये आई यहाँ पे है ना, यहाँ सॉरी यहाँ पे A3 के इंटू यहाँ दो क्या हो दिक्कत, यहाँ A3 इंटू B1 के क्रॉस आई कैप क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या लिख दिया, आई कैप लिख दिया, यहाँ पे गलती लिखे है ना, है तो के इंटू आई क्या होगा बोला, के इंटू आई जे होगा, यहाँ पे प्लस जे होगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस जे होगा, थोड़ा देखना, थोड़ा यहाँ प्लस जे होगा। अब यहाँ पे देखो ये, तो ये भी गलत होगा, ध्यान रखना, यही ध्यान रखना था इसमें कि अब A3B2 के इंटू जे क्लॉकवाइज माइनस आई, ठीक है। तो आप थोड़ा यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो इसको फिर से लिखते हैं,
वो लग रहा था रिजल्ट में थोड़ा सा गलती है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। आई को आई के साथ रखते हैं, तो पहले आई रख दो इधर। आई के साथ कौन कौन है? आई, यहाँ आई 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 ये रहा A3 A2 B3 माइनस, और यहाँ आई क्या है? A3 B2। ठीक है, माइनस जे। अब जे को लिखो जे को। यहाँ पे जे है A1 B3 और यहाँ पे जे प्लस में है तो माइनस लिख दो, यहाँ पे A3 B1। ठीक है, चलो अब यहाँ प्लस के वाला को लिखो। कहाँ के? ये रहा। और कहाँ है के? ये रहा। ठीक है, तो देखो ना, यहाँ के है और यहाँ के है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बताओ? A1 B2 माइनस A2, तो दिस इज द रिजल्ट। ठीक, ये रिजल्ट है। A क्रॉस B का ये रिजल्ट है। A क्रॉस B का रिजल्ट ये है। तो जब भी A क्रॉस B निकालना होगा तो कैसे क्या करेंगे? ये फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो कैसा लग रहा है फॉर्मूला देखने में? हैं? हालत खराब हो रहा है ना? तो अब यही आता है हमारा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में एक टॉपिक होता है डिटर्मिनेंट। वो बोलता है यदि ए वेक्टर हमारा A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप हो, और B1 हमारा B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप हो, तो A क्रॉस B निकालने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे I, यहाँ लिखेंगे J, यहाँ लिखेंगे K, फिर यहाँ लिखेंगे A1 A2 A3, यहाँ लिखेंगे A1 A2 A3, और यहाँ लिखेंगे B1 B2 और B3। इतना लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे देखो, तो आई सॉल्व करने का तरीका है, तो पहले लिखो आई, पहले आई लिखो, यहाँ पे क्या लिखो? आई, और ये वाला जो है पहले यहाँ लिखेंगे। अब इसको लिखने के बाद इसको और इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे। ठीक है, जो दिख रहा है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या कहो देखो A3 B3 दिख रहा है, A3 B3 माइनस का दिख रहा है B2 A3 कहाँ पे A2 होगा? और यहाँ पे वही ना हमको लग रहा था क्या गलत आ रहा है। अब A2 तो क्या दिख रहा है बताओ? A2 B3 माइनस का B2 A3, A1 A2 A1 की तो है A2 B3 और B2 A3। दिक्कत? अच्छा यहाँ A3 लिख दिया है, A2 B3 ये आई हो गया। उसके बाद बोलता है, यहाँ पे साइन कन्वेंशन याद रखना है, जब प्लस माइनस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखना है? माइनस जे। यहाँ पे क्या लिखना है? माइनस जे। अब जे वाला ढको, ये ढको और ये ढको, तो ये ढक दिया ऐसे और ये ढक दिया ऐसे। अब तो क्या क्या बच गया यहाँ पे? A1, इसको इससे गुना करो, A1 B3 और यहाँ पे माइनस B2 A3, तो क्या हो गया बताओ? A1 B3 माइनस का B1 A3। कोई दिक्कत? हट, कोई दिक्कत? अब भी प्लस का के है, इसको ढको, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलेगा। ठीक है, इसको इससे। तो यहाँ देखो बताओ A1 B2 क्या A1 B2 और माइनस B1 A2। यही रिजल्ट था क्या? मैच करो तो पीछे से, यही रिजल्ट था है? समझ भाई, इसको क्या बोलते हैं? इसको मैथ में बोलते हैं डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका समझ में आया? जो पहले लिखना है उसको झप देना, उसके सामने वाला रो और कॉलम को झप देना है, जो बच गया उसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इस प्रकार करना है। ठीक है, समझ में आया मुन्ना माइकल? ये समझ में आया कैसे किया हम लोग? ठीक, दिस इज द रिजल्ट, और दिस रिजल्ट इज सेम एज द दैट लेंथीएस्ट रिजल्ट। ठीक है, तो ये रिजल्ट तो अब ये रिजल्ट आने में कितना समय लगा? कोई समय लगा नहीं। इसको लाए, एरर भी हुआ, माथा खुजलाए भी, फिर एरर को भी ठीक किए, तब ये रिजल्ट आया, और ये रिजल्ट सेम है। क्लियर?
क्लियर है तो छापो तो। और भी बैक यहाँ यही से था ना, छापो। ऑलमोस्ट हम लोग वेक्टर के कंप्लीट पे हैं, ठीक है। तो हम लोग भी पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर। तो इसका मतलब वेक्टर का कंप्लीट हम जब बोल रहे हैं तो हम यह बोल रहे हैं कि फिजिक्स के लिए जितना वेक्टर जरूरी है वो कंप्लीट हो रहा है। ये नहीं बोल रहे कि पूरा वेक्टर ही कंप्लीट हो रहा है। तो क्लास 12 में वेक्टर तुम लोगों को पढ़ना है मैथमेटिक्स का बुक में, उसमें थोड़ा और दिया हुआ है। उसमें एक और दिया हुआ है ट्रिपल प्रोडक्ट, और ट्रिपल प्रोडक्ट दिया हुआ है, 3 वेक्टर का प्रोडक्ट दिया हुआ है। टेंसर नहीं पढ़ना है। ट्रिपल प्रोडक्ट दिया हुआ है 3 वेक्टर का, उसमें दिया हुआ है एक ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट, ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। जिसमें उसमें ऐसे होता है, बड़ा है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो बड़ा है बाबू, ठीक। तो यहां तक हो गया तुम्हारा वेक्टर का कहानी खत्म। तो अब थोड़ा सा और देख लेते हैं वेक्टर में, यही क्रॉस प्रोडक्ट में ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? तो देखो, यदि मानो कि ए वेक्टर यहाँ पे है, ये ए वेक्टर है, और यहाँ पे ऐसे का है बी वेक्टर है। ये ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी जो है ना, यदि यहाँ से हम पैरेललोग्राम यहाँ बनाए, क्या बनाए? पैरेललोग्राम बना। तो ए क्रॉस बी जो है, इसका यहाँ का एरिया दे देगा। ये एरिया जो देख रहा है ना, ये एरिया कौन देगा? ए क्रॉस बी। एरिया निकालना है तो क्या करेंगे? ये करेंगे ए क्रॉस बी। इसका मैग्नीट्यूड क्या देगा? एरिया देगा। तो ए क्रॉस बी क्या देता है? एरिया देता है। कोई दिक्कत? हम बोले कि ए वेक्टर ये है और ये बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का यदि इसे एक्सटेंड करके पैरेललोग्राम यहाँ बनाया जाए तो ए क्रॉस बी इस पैरेललोग्राम का एरिया देगा, ठीक है। और इसलिए इसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर डायरेक्शन होगा। ये डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी है। खैर एनीवे, सो हम थोड़ा प्रूव करने की कोशिश करते हैं। धोखे से प्रूव करते हैं। यदि हमारा ये वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है और ये हमारा पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब यदि हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ये होगा 90 डिग्री, तो ये बी हो गया, ये थीटा होगा, तो ये क्या होगा? बी साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री। वाई एक्सिस बी साइन थीटा होता है और एक्स एक्सिस बी कॉस थीटा होता है, बताए हुए पहले भी, बताए हुए ना। वाई एक्सिस बी साइन थीटा, वाई एक्सिस बी साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री यूज करना, आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बचपन में पढ़ी है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस दो क्या है? ए। बेस क्या है? ए। बेस क्या है हमारा? बेस है ए। और हाइट क्या है? बी साइन थीटा। हाइट क्या है? बी साइन थीटा। और ये क्या होगा? ए बी साइन थीटा। यही क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? आगे बढ़ते हैं। अब यही पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम है ये, ठीक। यदि इसको आधा कर दिया जाए तो ये कौन सा ग्राम बन जाएगा? अरे यार, फिगर बात थोड़ा ठीक नहीं बना, लेकिन चलो ठीक है, समझ में आ जाएगी। पैरेललोग्राम है ये क्या है? पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम, ठीक। इसको आधा करते हैं, डायगोनल से काटते हैं। बता, दो पैरेललोग्राम के बीच में कौन? ये आधा हो गया, ठीक है। तो लाइन टेढ़ा नहीं है, सीधा लाइन है। तो ये रेक्टेंगल हो गया प्रियंका, ये रेक्टेंगल हो गया और ये भी रेक्टेंगल हो गया। कोई दिक्कत? हाँ, ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? पैरेललोग्राम का आधा क्या होगा? ट्रायंगल कहलाएगा। मतलब पूरा एरिया, ये पूरा एरिया जो है, पूरा एरिया क्या हमारा? पूरा एरिया है पैरेललोग्राम का एरिया, जो होता है ए क्रॉस बी।
और उसका आधा क्या होगा, ये आधा क्या है, ट्रायंगल है, ये क्या है, ट्रायंगल है, तो ये क्या होगा, हाफ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ए क्रॉस बी। कोई दिक्कत, छाप लो, तो छाप लो, उसके बाद ताली बजा करके हम लोग विदा देंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये वेक्टर का, इति श्री सत्यनारायण नारायण कथा समाप्तः, ठीक है, समाप्त। प्रसाद ग्रहण करके घर जाएं, प्रसाद ग्रहण करके घर को जाएं, ठीक है। सब हाथ जोड़ के भगवान जय सत्यनारायण महाराज की, वेक्टर महाराज की, चलो ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको।